तुम्हें किसी ने कबूल नहीं किया। न ये घर तुम्हारा है, न ये घर वाले, न कहकशां भाभी ने, न कासिम भाई ने। किसी ने कबूल नहीं किया और न कभी करेंगे। तो ना करे। मुझे हारिस ने कबूल किया है ना, काफी है मेरे लिए। ये बेवकूफी है तुम्हारी। हारिस जैसे फितरत के इंसान कभी किसी के नहीं होते। सोबिया, वो तुमसे कभी राजी नहीं होगा। जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे बनेगा? क्या इतना काफी नहीं है कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे शादी करेगा? आपको खुदा का वास्ता है, रोज अपने दिमाग में नए नए अंदेशे मत पाला करें। मैं यहां नहीं रहूंगी। आज नहीं तो कल चली जाओगी। कहकशां भाभी की नजरें, रवैया बिल्कुल बदल चुका। इससे पहले कि कासिम भाई का भी रवैया बदल जाए। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं उनकी नजरों के सामने गिर गई हूँ। और जब इंसान किसी की नजरों के सामने गिर जाए, वहां उसका रहने का जवाब नहीं बनता। सोबिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। Good morning. Good morning. तुम मुझे मना कर सकती हैं। किस बात के लिए? वही जो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बस इतनी देर तक ही इंतजार कर सकते हो? नहीं, ये बात नहीं है। बस यूं ही ऑब्जर्व कर रहा था तुम्हें कि तुम बहुत उलझी सी और परेशान सी लग रही हो। देखो विक्रम, तुम्हें ना
इस बात को बिल्कुल भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी मत सोचना है कि सिर्फ सोबिया की वजह से मैं एक दफा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। अब तुम्हारी वजह से फिर हो जाएगा अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सो बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मुझे एक्सेप्ट होगा। इतनी आसानी से? जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुश्किल में थोड़ी डाला जाए। बड़ी रिसर्च के क्या रखी उसने मोहब्बत से? रिसर्च नहीं की, जस्ट दैट कि ये कोर्स तो हर किसी को हिफ्ज हो जाता है जैसे मुझे हो गया। और अगर तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करती हो then honestly I'll be okay with it। लेकिन हमारी दोस्ती तो रहेगी ना, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर इन सारी बातों की वजह से हमारी दोस्ती में दरार आए। अच्छे दोस्त बहुत नायाब होते हैं और अगर एक दफा मिल जाए आपको तो आप उन्हें गंवा नहीं सकते। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मुझे अम्मी के बारे में हारिस से बात करनी होगी। ऐसा ना हो कि अम्मी की वजह से मेरी शादी में कोई रुकावट आ जाए। नहीं, ना आगे आकर मैं हार नहीं मान सकती। हारिस कॉफी। हाँ थैंक यू, मैं लेता हूँ अभी। ये झड़पें 2014 में शदीद हो गई, लेकिन मजीद हालात तब कशीदा हुए। क्या देख रहे हैं आप? जंग चल रही है दुनिया में। इसका नतीजा ये निकला कि मगरिबी ममालिक जो कुछ हो रहा है ना, आने वाले सालों में पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये लोग क्यों लड़े? तुम अगर थोड़ा टाइम निकालो ना ये अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से, तो पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। इन दोनों मुल्कों की जंग की वजह से ना दुनिया की इकोनॉमी का वो हाल होगा कि हर जगह महंगाई बढ़ जाएगी, स्पेशली हमारे मुल्क में। मतलब पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि लोग घरों से निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि निकले या ना निकले। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कॉफी तो पिए, ठंडी हो रही है। Yeah. हारिस वो अम्मी जो है ना, क्या हुआ? सोबिया कॉफी में कोई इतनी चीनी डालता है? क्या जहालत है। नहीं वो कड़वी होती है ना, इसलिए मैंने डाली है। अरे अगर डालनी भी है तो इतनी? कॉफी पीता इंसान, शरबत नहीं ना। और तुम्हें अब तक ये समझ में नहीं आया कि मैं कॉफी कैसी पीता हूँ, कितनी चीनी लेता हूँ या नहीं लेता हूँ? मैं आपके लिए दूसरी बना दूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ, जाके अपना इंस्टाग्राम देखो। वैसे भी मुझे ये वीडियो देखना है। गो।
क्या डिसीजन लिए तुम? किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में पूछ रही हूँ। भाई कोई मुझे भी बता दो क्या बात हो रही है। भाई इसके कुछ प्रपोजल्स आए थे, तो मैंने कुछ पिक्चर्स और डिटेल्स इसे भेजी थी और कहा था कि किसी को सिलेक्ट कर ले अपने लिए। खुरम, फिर क्या सोचा तुमने? बाबा समझाए ना मामा को, इतनी जल्दी क्या है? मैं कब जल्दी कर रही हूँ? और मैंने कब ये तुम्हें कहा कि तुम आज लड़का सिलेक्ट करो और आज ही शादी हो जाएगी? देखो अभी तुम किसी को पसंद करोगी, फिर बात चलेगी आगे, मामलात आगे बढ़ेंगे, ऐसे फौरन तो शादी नहीं हो जाती ना। पापा खुरम, एक्चुअली मैं ज़ारा के साथ हूँ। व्हाट? नो, दिस इज नॉट फेयर। आप तो टीम हुरम है। खुरम मजाक अपनी जगह, बट सीरियसली मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा डिसीजन अब ले लो। तो मैं ले लूंगी, लेकिन बस अभी नहीं लेना चाहती। बात को समझने की कोशिश करो। आज हालात हमारी फेवर में है और हमें नहीं पता कि आगे जाके हमारे हस्बे मंशा होंगे या नहीं। देखो बेटा, बेहतर यही होता है कि जब हालात आपकी फेवर में हो ना, तो डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, आप मेरा डिसीजन सुनना चाहती है ना? यस। तो मेरा डिसीजन ये है कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया। ओके फाइन, मेरे पास एक और ऑप्शन। कौन? निगार की कॉल आई थी। कौन सी निगार? डॉक्टर निगार? जी, और उन्हें हुरम पसंद है और उन्होंने अनस का प्रपोजल भी भेजा है। और भाई मैंने तो उन्हें कल डिनर पे इनवाइट कर लिया है। मुझसे पूछे बगैर? मतलब अब किसी को डिनर पर इनवाइट करने के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? नहीं, लेकिन आप जिस मकसद के लिए बुला रही हैं उसके लिए तो मुझसे डिस्कस करती ना। मैंने अनस को कभी उस नजर से नहीं देखा। तो आप देख लो, मिल लो उससे। जब बात करोगी, मिलोगी, तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी भी बन ही जाएगी। हाँ खुरम, ज़ारा ठीक कह रही है। डॉक्टर निगार की फैमिली को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं वो। पिछले दिनों वो आई भी थी हॉस्पिटल में सबसे मिलने के लिए। अनस उनके साथ था। आई लाइक हिम, काफी अच्छा लड़का है, इज क्वाइट इंटेलिजेंट। मैं तो समझता हूँ कि मिलने में कोई हर्ज नहीं है। चलो भाई, अब तो तुम्हारे बाबा भी मेरी फेवर में है। कल वो लोग आ रहे हैं और आप भी कल टाइम से वापस आएंगे। ओके? ओके। गुड। जैसे हारिस ने तुमसे तुम्हारी मंगेतर छीन ली, वैसे ही उसकी एक्स मंगेतर को हासिल करके हिसाब बराबर करना चाहते हो। Come on, गुरु। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बस इतना ही जानती हो मुझे। तो फिर कैसी रातों रात तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत तो मोहब्बत है, इसके लिए किसी प्लानिंग की जरूरत थोड़ी होती है कि आज हो या एक साल बाद। मोहब्बत तो बस हो जाती है। और अगर तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करती हो, then honestly I'll be okay with it। लेकिन हमारी दोस्ती तो रहेगी ना, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर इन सारी बातों की वजह से हमारी दोस्ती में दरार आए। अच्छे दोस्त बहुत नायाब होते हैं राम, और अगर एक दफा मिल जाए आपको तो
आप उन्हें गंवा नहीं सकते। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। पूरम, वो मुझे पूछना था कि वो आंटी के भेजे हुए प्रपोजल में से तुमने किसी को चूज किया? देखो, ये बात पूछने का मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बात का जवाब दो। अगर ना है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस खामोश रहना, मैं समझ जाऊंगा। सिर्फ इतना पूछ रहा था कि तुमने किसी को पसंद किया? नहीं, उनमें से कोई नहीं। फिर है कोई? कौन? डॉक्टर निगार का बेटा। डॉक्टर निगार कौन? माँ बाबा की कुलीग हुआ करती थी, अब कनाडा में होती हैं। आजकल अपने बेटे के साथ आई हुई हैं पाकिस्तान, एंड मामा ने मुझे बताया कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं। और तुम? पता नहीं, मामा ने मुझे सोचने का टाइम दिया है। लेट्स सी, आज आ रहे हैं वो लोग घर। तुम्हारे घर? हाँ, मामा ने डिनर पे इनवाइट किया। चलो, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि तुम जो भी फैसला करो तुम्हारे हक में बेहतर हो। थैंक्स। एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया, तूने हर हाल में साथ निभाया है। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं, मुझसे ही पूछता है दिल मेरा। कोई आस भी रही पास ना, तुझे साथ ना, तकदीर से जो मिला वही आया रास्ता। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, बहुत प्यारी लग रही हो। कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। उसे देख कर तू तो यकीन कर लीजिए, पड़े, वो मैं आप ही की हूँ। नजर झुका कर चला करे। वो नोटों से भरा हुआ बैग आप मुझे क्यों देंगी? जो काम तुम मेरे लिए करोगी, कैसा काम? दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम। तुम्हें फिर से वापस उसी कीचड़ में जाना होगा दुआ।
कमन। कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हम कर लो, पर जल्दी करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अम्मी के हवाले से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ उन्हें? उन्हें मामू और ममानी की बात से काफी दुख पहुंचा है। अब आप देखें ना हारिस, हम दोनों की शादी होने वाली है और अम्मी के अलावा मेरा कोई नहीं है। सोबिया, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहोगी। अम्मी को लगता है कि हमारे रिश्ते के बाद मामू और ममानी उनका यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, जहां तक अम्मा का ताल्लुक है, उनको तो पहले दिन से ही तुम लोगों को यहाँ रहना पसंद नहीं है। कभी ऐसा भी हो कि ये कोई बात बंदे के मुंह पे ना मारे। और कोई बात? हाँ, लेकिन अब बात और है ना। आपकी और मेरी शादी होने वाली है और अम्मी यहाँ रहना नहीं चाह रही हैं। उनको यहाँ रहना अपनी बेइज्जती लग रहा है। तो मैं क्या करूं? आप बात कर सकते हैं उनसे। मुझे यकीन है वो आपकी बात जरूर मानेंगे और आप मामू ममानी से ये भी कह सकते हैं कि वो अम्मी के सामने ऐसी कोई बात ना करें जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। सोबिया, अगर तो तुम ये चाह रही हो कि मैं अपने माँ बाप को सिखाऊं कि उन्हें कैसे क्या सोचना चाहिए, तो वो मैं नहीं करने वाला। और जहां तक ताल्लुक है यास्मीन पुप्पो का, आई थिंक वो खुद काफी समझदार है। जो भी फैसला करेंगे अपने लिए ठीक ही होगा। और as far as I am concerned, कल को वो यहाँ रहे हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो यहाँ से जाने का फैसला करती है, I still don't care। लेकिन हारिस, वो मेरी अम्मी है। लिसन, मुझे निकलना होगा, बाद में बात करते हैं। या जस्ट लीविंग। कादिर भाई, आपको बेगम साहिबा खाना खाने के लिए बुला रही हैं। उनको बोलो कि आप लोग खा लें, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। जी ठीक है। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं, मुझसे ही पूछता है दिल मेरा। कोई आस भी रही पास ना, तुझे साथ ना,
तेरे, मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। मौला मौला। पता नहीं मामा ने मुझे सोचने का टाइम दिया है। लेट्स सी, आज आ रहे हैं वो लोग घर। मामा ने डिनर पे इनवाइट किया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस दिल घबरा रहा था अंदर तो बाहर आ गया। ये इसके साथ कौन है? होगा उसका कोई दोस्त। दोस्त तो नहीं है। इसके सारे दोस्तों को जानता हूं मैं अच्छी तरह। आई डोंट थिंक कोई दोस्त है। मेरा दोस्त भी तो हो सकता है। नया दोस्त सवाल ही पैदा नहीं होता। मुरम इतनी जल्दी कहां दोस्त बनाती है किसी को। जहां तक इस लड़के का सवाल है, इसका तो कोई और ही चक्कर लग रहा। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता क्या? दिख नहीं रहा है? किसी अंधे को भी दिख जाएगा। ऑल द वॉकिंग एंड टॉकिंग, कंफर्ट देखो। पर इतनी अक्लमंदाना बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगी? चाहो तो लिख के दे देता हूं। यहाँ चक्कर कोई और ही चल रहा। एनीवे, सेव। फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं, सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं, अब माथे पे लिख दे नहीं तकदीर तू। बैठिए। थैंक यू। तो फिर आगे का क्या सोचा आपने? आई मीन अब्रॉड कहीं अप्लाई करने का सोचा है क्या? क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है, आप जिस कंपनी में जिस पोस्ट पे हैं उस हिसाब से तो आपको बाहर इजीली जॉब मिल जाएगी। मैंने फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा ऐसा, और बाहर जाने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। और अगर सोचना पड़ जाए तो? मैं नेवर से नेवर कहने वाले लोगों में से हूँ, क्योंकि लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गुड, अच्छा लगा मुझे आपकी सोच जानकर। आप कब तक हैं यहाँ? वेल, जितनी जल्दी आपका जवाब मिल जाएगा उतनी जल्दी मेरी वापसी हो जाएगी। ग्रीन टी पिया। थैंक्स। आप भी ना। थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर निगार। आप लोगों का भी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, और प्लीज इस दफा मुझे इंतजार की सूली पे मत लटकाइएगा। मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगी बहुत बेचैनी से। नहीं इंशाल्लाह सब अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल अपना भी ख्याल रखिएगा। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, और आप आती जाती रहिएगा। बिल्कुल, मैं आऊंगी जरूर, जब तक हो जरूर इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट।
फिर कैसा लगा तुम्हें अनस? अच्छा है। तो पूरम, इसका मतलब है कि तुम्हें प्रपोजल पसंद है? अच्छा है अनस, निगार आंटी भी अच्छी हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि अनस तुम्हें जरूर पसंद आएगा। भाई अनस जैसे लड़के होते ही आइडियल है। वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, पॉजिटिव नेचर, अच्छी जॉब। और हमारी हुरम तो वैसे ही खुशकिस्मत है, इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल आए हैं तुम्हारे। लेकिन पता है, मुझे तो सिर्फ अनस ही अच्छा लगा। ज़ारा, एक मिनट प्लीज, कुछ हुरम को भी तो बोलने दो, खुद ही बोली चली जा रही हो तुम। तो आपने सुना नहीं, उसने कहा ना कि उसको अनस पसंद है। भाई मैं तो निगार को कल फोन कर रही हूँ और कह रही हूँ कि हमारी तरफ से हाँ। ज़ारा प्लीज। हुरम, क्या तुम्हें अनस पसंद है? हम डॉक्टर निगार को हाँ कर दें? बाबा, मामा, फिर कैसे रहे तुम्हारे गेस्ट? तुम बताओ, टेरेस के साथ टंगे जोड़े थे? नहीं नहीं, क्या हो गया? वो तो अच्छा, वो तो मैं इत्तेफाक से आ गया था टेरेस पे। अच्छा चलो, ये बताओ आने वाला कैसा था? हुरम, मुझे नहीं पता, मैंने कोई इतना गौर से थोड़ी देखा है। मैंने कहा ना, वो तुम्हें बस ऐसे ही आ गया था अचानक से। तुम्हें पता है, जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत ना हो ना, उनसे झूठ बोला नहीं जाता। और अगर बोल भी दें तो ऐसी हालत होती है जैसे इस वक्त हमारी बनी। अच्छा, आई एम सॉरी। जवाब नहीं सुनोगे? हुरम, मैंने कहा था कि यार तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो तो इनकार की सूरत में ना, इकरार की सूरत में क्या? गाड़ी चलाओ, पीछे लोग हैं कादिर। क्या कहा? क्या कहा तुमने? पहले गाड़ी चलाओ। तुमने क्या कहा? गाड़ी कादिर। के? Are you serious? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? I could be. तो अब मेरा जवाब सुनने के बाद क्या फिर होगा? रिश्ता हो जाओगी मेरे का? मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए।
आंटी अंकल मान जाएंगे? अगर वो अपने एक बेटे की बात मान सकते हैं तो मेरे भी मान सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि रोज अंकल और सारा आंटी तो मान जाएंगे ना? मानना तो नहीं चाहिए। नहीं तो क्या तुम उन्हें कन्विंस नहीं करोगे? गौर से सोचो, खुद समझ आ जाएगी। भाई अगर मेरे पेरेंट्स मान जाते हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी मान जाना चाहिए ना, और तुम कन्विंस करो ना उन्हें। अच्छा तुम पहले अपने घर वालों से तो बात करो। वो मैं कर लूंगा और वो मान भी जाएंगे, लेकिन तुम मुझे बताओ कि वो क्यों नहीं मानेंगे? ते डरपोक हो तुम, ऐसे बोल दी थी बस मैंने ये बात। अच्छा अब क्या सारे दिन यहीं खड़े होकर बातें करनी है? बाद में करेंगे, बाद मुझे बहुत काम है, तुम भी जाओ काम कर रही।